हेलो दोस्तों, मेरे से यूट्यूब चैनल MS सेटिंग में आपका स्वागत है। आपके लिए लाया हूँ जय प्रकरण का शॉर्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है जय प्रकरण का। जय प्रकरण किसे कहते हैं? जो पहले का आप सबसे पहले नंबर जो आपका क्वेश्चन है, जय प्रकरण किसे कहते हैं? तो जय प्रकरण समझने के लिए हम पहले तो जानते हैं कि जय प्रकरण होता क्या है। तो उसमें है आपका जो आंसर होगा वह है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, जय प्रकरण कहलाता है, उसे जय प्रकरण कहते हैं। जैसे हम एक तरह से देखते हैं कि अगर किसी इंसान को हम अगर बनाने में, ठीक है, किसी इंसान को बनाने में किसी बिना तत्व को मिलाए किसी इंसान की बनता नहीं है। यानी कि अगर शरीर को बनाना है तो पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर दीवार को बनाना है हमको, दीवार को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है? तो पहले सीमेंट, बालू। उसी प्रकार अगर शरीर को बनाने के लिए तो हम लोग को जीव बढ़ोतरी होना चाहिए, मतलब उससे होना चाहिए कि हाँ, इंसान बनने में क्या होता है, 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहली बात तो हमारी पार्ट तैयार की जाती है, मतलब इसको ढांचा बोलते हैं। ढांचा तैयार कैसे होता है? तो पहले, और आप देखते होंगे कहीं मूर्ति बनाते हुए देखते होंगे, तो उसको पहले ढांचा तैयार किया, उसके बाद उसमें मिट्टी लगाई। उसी प्रकार पहले हम लोग का हड्डी बनता है। हड्डी बना के उसके बाद क्या होता है, उस पर जो मसल्स होते हैं, हमारे जो नस होते हैं, उसको बिछाई जाती है, मतलब पार्ट तक पहुंचाई जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके बाद मसल्स बनाई जाती है, तब उस पर स्किन चढ़ाई। तो उसी प्रकार जय प्रकरण समझने के लिए आसानी से समझते हैं कि वे सारी क्रिया जिनका जीवों का अनुरक्षण किया गया उसे कहते हैं जय प्रकरण कहते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण किन जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियों का नाम कौन कौन सी होगा? तो पहली बात तो हम जानते हैं कि जीवों में पोषण की 2 विधियाँ होती है, जो हम 6-7 तक ही पढ़े होंगे, 6-7 में पढ़े होंगे 8 तक, कि जीवों में पोषण की 2 विधियाँ होती है। पहले का सबसे पहला होता है स्वपोषण। तो स्वपोषण जो होता है, या इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य पर पोषण होता है। और जो पेड़ पौधे तो स्वपोषण होते हैं। स्वपोषण में क्या होता है कि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो हम लोगों से क्या होता है कि मांगने नहीं आता है कि तुम चावल दो, दाल दो। ये तो खुद क्या करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वो स्वपोषण कहलाता है। दूसरा है परपोषण। परपोषण जो होता है मानव में पाई जाती है। परपोषण का अर्थ होता है यानी कि दूसरे के द्वारा, यानी कि आप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे पर आश्रित होना, उससे परपोषण कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जीवन पोषण के कितने विधि होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला का होता है सबसे पहले स्वपोषण, दूसरा परपोषण। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? क्या कह रहा है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो अब बात करते हैं हम, जो क्वेश्चन अब आपको 2 बताए हैं, सबसे फर्स्ट नंबर जो उसका आंसर था स्वपोषण। तो हम उसी के बाद, तो हम पहले भी बताए थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्वपोषण पाए जाते हैं, क्योंकि जो स्वपोषण क्रिया होती है स्वयं संश्लेषित करते हैं भोजन को, इसलिए वो उसमें क्या, तीसरा नंबर का आपका आंसर होगा स्वपोषण। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतु में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में कि जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतु में पोषण की जो विधि होती है वो परपोषण होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे हम पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं कि पेड़ पौधा अगर हम लोग को अन्न न दे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, तो हम लोग दूसरे पर आश्रित हैं। खुद पे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, हम किसी और पे आश्रित होते। तो उसमें आपका जो चौथा नंबर का जो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा परपोषण होगा। 5वां नंबर आपका है क्वेश्चन कि 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखे। यानी कि आपको बताना है कि परपोषण में कितने प्रकार, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। यानी जो परपोषण के प्रकार होते हैं वो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। आपका फर्स्ट आंसर होगा मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। याद कर लीजिएगा दोस्तों, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। देखिए, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण शॉर्ट में समझिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक से समझा रहे हैं हम।
कि मृतजीवी पोषण वो होते हैं जो अपना भोजन क्या करता है कि मृत जंतुओं के शरीर से अपघटित करता है। जैसे हम मान लीजिए कि आप देखते हो कहीं पे किसी का डेड हो जाता है तो उसका शरीर गलना प्रारंभ हो जाता है, तो वो क्या होता है शरीर मृतजीवी अपने शरीर को अपघटित कर लेता है। उससे मृतजीवी क्या होता है कि अपघटित करके उससे अपना भोजन अवशोषण करने लगता है। दूसरा आपका है परजीवी पोषण। परजीवी का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं शोषित न करता होगा, यानी कि दूसरे साथी जिसमें हम लोग हैं तो परजीवी में आते हैं, यानी कि परपोषण में आते हैं, उसी का प्रकार है। तीसरा आपका प्राणी संपोषण। आगे आपका क्वेश्चन है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक सूत्र द्वारा समझाना है। हमको बड़ा शॉर्ट में समझिएगा, एकदम इजी तरीका से कि प्रकाश संश्लेषण यानी संपूर्ण पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शॉर्ट में समझिए तो उसका रासायनिक सूत्र। अब बड़ा VVI है जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आपका शॉर्ट समझने के लिए तो देखते हैं कि पहले का आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक सूत्र में, तो उसका रासायनिक सूत्र है 6CO2, यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 6 होती है, और 12H2 यानी कि जो हमारा जल का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है H2, जो इसमें कितना पाया था 12 पाई जाती है, यानी कि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी तो उसका फार्मूला बनेगा, जो ग्लूकोज का फार्मूला बनता है C6H12O6, यानी जो ये फार्मूला बनता है ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज का जब ये दोनों जब टूटेगा 6CO2 12H2 टूटता है तो बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। उसके बाद बनता है 6O2, जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है प्रकाश में प्रक्रिया में 6 होती है, और जल की मात्रा कितनी होती है 6 होती है। तो शॉर्ट में समझिए कि आंसर होगा इसका क्या कि 6CO2 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 जो जिसका आपको ग्लूकोज का सूत्र होगा, और 6O2 प्लस 6H2O। आगे चलते हैं दोस्तों, आपकी क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। जो आपका यही है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो शॉर्ट में समझिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश होगा, है ना, जब सूर्य के, क्योंकि रात के समय तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती नहीं है, तो जब रात के समय प्रकाश में प्रक्रिया नहीं होती है तो उस समय क्या होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब दिन की बात करते हैं तो दिन में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश में प्रक्रिया दिन में होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है तो पौधे के द्वारा हमको क्या मिलता है ऑक्सीजन, और वो लेते क्या हमसे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तो आपका आंसर क्या होगा उत्पाद के रूप में क्या बनता है ऑक्सीजन, जो हमारी सहायता करता है फिर सांस लेने और छोड़ने में। इस ऑक्सीजन की वजह से ही क्या है हम लोग आज जीवित रह पा रहे हैं, नहीं तो ये नहीं तो काश हम भी आप लोगों से मुलाकात नहीं करते। आपके 8वां नंबर क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रकाश की प्रक्रिया हरित क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है। 8 नंबर क्या कहा है कि प्रकाश की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो हम इसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो पहली बात हम जानते हैं कि प्रकाश में जब क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है कि प्रकाश मतलब पौधे के पत्तियों में पाई जाती है, पौधे के पत्तियों में। तो ये क्या करता है ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल मिलेगा तो ऊर्जा को अवशोषित यानी कि सूर्य के प्रकाश को अपने अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो क्या होगा कि पौधे को भोजन बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे क्या पौधे का भोजन आसानी से बन सकता है। तो क्या करता है ऊर्जा को अवशोषित करने में इसकी क्षमता होती है, ऊर्जा को अवशोषित करने के में इसकी क्षमता होती है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश में प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि सबसे पहली बात तो हमको एक आंसर मिल जाता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश हम लोग से मिल जाता है, यानी कि प्रकाश में प्रक्रिया का तो सूर्य के प्रकाश मिल जाता है। तो पौधे में जो होता है प्रकाश की प्रक्रिया में 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए 4 पदार्थों मिलते हैं, 4 पदार्थ मिलकर उनका भोजन बनता है। पहला जो सबसे फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा, जो हम बताए हैं कि सूर्य के प्रकाश से अगर होगा तभी उसका भोजन बन सकता है, बिना सूर्य के प्रकाश के बिना उसका भोजन असंभव है बनना। दूसरा है क्लोरोफिल। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल है तो पत्तियों को कहते हैं कि पौधे का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। दूसरा जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल कहाँ पत्तियों में पाई, इसलिए इसको पत्तियों का रसोई घर भी कहा जाता है। तीसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मित्रों या दोस्तों, जो आपका CO2 है जो हम इंसान लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते तो छोड़ते हैं, वो पौधे क्या कर अपने अवशोषित कर लेते हैं, तो इससे भी इनको मदद मिलती है।
चौथा आपका है जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण देखिए, जल तो पृथ्वी अपने मूल रोम के द्वारा, यानी कि पौधे क्या करता है, मूल रोम के द्वारा जल को खींचता है, अंदर की ओर लेता है। अब पौधे क्या करते हैं, जल और खनिज लवण अपने मूल रोम के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रकाश जब प्रक्रिया होती है तो पौधे कह रहा है कि CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जब हम जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन की क्रिया, जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, अपनी ओर अवशोषित करते हैं। तो क्या होता है कि उस समय प्रकाश में प्रक्रिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से तो क्या करेगा, तो प्रकाश में प्रक्रिया क्या होती है, पौधे में जो वातावरण से प्राप्त करी या वायुमंडल से प्राप्त करती है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।